हे स्वीट फैमिली, चलिए इस वीडियो में बात करते हैं फ्रेन और बेकी के कुछ न्यू क्वेश्चन आंसर के बारे में। तो पहला क्वेश्चन है, बेकी अकेले ही ब्लैक पिंक के कॉन्सर्ट में गई थी, जबकि फ्रीन ब्लैक पिंक की बड़ी फ़ैन है, मतलब उसको पसंद आता है। और उसका उस दिन मतलब कि 25 अक्टूबर के बारे में ये बात कर रही हैं। उस दिन फ्रीन का कोई काम भी नहीं था और ना ही कोई शूटिंग था, तो फ्रीन क्यों नहीं गई है ये पूछ रही हैं। तो मेरे हिसाब से फ्रीन ब्लैक पिंक के कॉन्सर्ट में इसलिए नहीं गई होगी क्योंकि उसको काम होगा। देखो, जो शेड्यूल हमको देखने को मिला है ना, वो सिर्फ उतने ही बताने की कोशिश कर रहे हैं जितना उनको बताना है। और कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है जो कि वो हमें नहीं बताते हैं, जबकि वो उनकी प्राइवेट काम होता है या फिर कोई ऐसी चीज़ जिसके बारे में वो अभी नहीं बता सकते हैं लेकिन बाद में बताते हैं। आपने कई बार देखा भी होगा, फ्रीन और बेकी दोनों के मामले में वो पहले कुछ चीज़ें बताते नहीं हैं, लेकिन हमें बाद में पता चलता है उनका किसी ब्रांड के साथ फ़ोटोशूट होता है और भी मतलब कि कॉन्फिडेंशियल कोई शूटिंग होती है तो हमें बाद में पता चलता है। तो मेरे हिसाब से तो फ्रीन का शायद कोई ऐसा ही काम होगा, क्योंकि फ्रीन बहुत बड़ी फ़ैन है ब्लैक पिंक की। अगर वो फ्री होती तो ज़रूर जाती। तो मुझे तो यही लगता है उसकी काम होगी, इसीलिए ही वो नहीं गई होगी। नेक्स्ट कमेंट के बारे में बात करते हैं। तो जितना पढ़कर मुझे समझ में आया है, ये लिखती हैं, फ्रीन और बेकी अगर कभी दूसरे लोगों से मिलते हैं, चाहे कोई गर्ल हो गया या कोई मैन हो गया, उनके साथ वो पिक्चर क्लिक करके स्टोरी पे ज़रूर लगाती हैं, आईजी स्टोरी पे। लेकिन जब फ्रीन और बेकी दोनों एक दूसरे के साथ होते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, तो उस वक्त का कोई पिक्चर स्टोरी पे क्यों नहीं लगाते हैं। तो देखो, मैं जैसे सोचती हूँ या फिर मैं जितना जानती हूँ उसके बारे में बोलती हूँ। बात ये है, फ्रेन और बेकी जब भी कोई पोस्ट डालते हैं एक दूसरे के साथ या फिर स्टोरी भी लगाते हैं, तो यहाँ पर कुछ ऐसे हेटर्स हैं जो कि बहुत बुरी बातें बोलते हैं। आप बिलीव नहीं कर पाओगे उस तरह की बातें। वो सब कहते हैं कि तुम दोनों फेक कर रहे हो, अपने फैंस को बेवकूफ़ बना रहे हो, फैन सर्विस कर रहे हो दोनों, जबकि सच में एक दूसरे की क्लोज़ नहीं हो, फिर भी नाटक करते हो बस लोगों के व्यूज़ पाने के लिए या फिर ऐसा कह लो कि लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए। इस तरह के कमेंट लोग करते हैं, जो कि पहले इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन अभी हेट कमेंट कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है। वैसे भी हेट कमेंट तो बढ़ेगा ही, क्योंकि फ्रेन और बेकी कुछ ज़्यादा ही सक्सेस हो रही हैं। तो बात यही है, फ्रेन और बेकी हेट कमेंट को काफ़ी ज़्यादा इग्नोर करने की कोशिश तो ज़रूर करते हैं, लेकिन कोई कितना ही इग्नोर कर लेगा, कभी-कभी इफ़ेक्ट तो करता ही होगा। मैंने एक इंटरव्यू देखा था जहाँ पर फ्रेन और बेकी दोनों ही इंटरव्यू दे रही थी, तो उन दोनों ने ही इस हेट कमेंट के बारे में बोला था। दोनों वैसे तो हेट कमेंट को पूरी तरह से इग्नोर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कभी-कभी ऐसे कमेंट भी उनको दिखता है जो कि उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देती है और ख़ास करके बेकी पर असर होता है। वो कभी-कभी बहुत ज़्यादा मतलब उसको अच्छा नहीं लगता है, बिल्कुल अच्छा फ़ील नहीं होता है। तो इस चीज़ को दोनों इग्नोर करने के लिए ही अभी ऐसा करते हैं। और वैसे भी हम जितने भी फ्रेन और बेकी के फैंस हैं, हमको पता है वो दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड ज़रूर करते हैं, एक दूसरे के ख्याल रखते हैं और हमें क्या चाहिए। वैसे हाँ, कभी-कभी इस चीज़ के लिए सोचकर बुरा तो लगता है, क्योंकि पहले वो दोनों जिस तरह से स्टोरी लगाती थी, पिक्चर डालती थी, अभी ऐसा नहीं होता था। लेकिन क्या कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हमें भुगतना पड़ रहा है हेटर्स की वजह से, तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं। पर हाँ, हमें ये यकीन है और ये सच भी है, वो दोनों एक दूसरे की बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल फील करते हैं, एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं और यही सच्चाई है। नेक्स्ट कमेंट है फ्रीन के डैड के बारे में। फ्रीन को हमेशा उसकी मॉम के साथ देखा जाता है, उसके डैड के साथ एक बार भी देखा नहीं जाता है। तो क्या वो इस दुनिया में है भी या नहीं? तो नहीं, ऐसी बात नहीं है। फ्रीन के जो डैड हैं वो इस दुनिया में हैं, मतलब कि ज़िंदा हैं। और फ्रीन को उनके साथ इसलिए देखा नहीं जाता है क्योंकि फ्रीन जब छोटी थी तब से ही फ्रीन की मॉम और डैड अलग हो गए थे, यानी कि दोनों का डिवोर्स हो गया था। और फ्रीन तब से अपने मॉम के साथ ही रहती है और शायद ही वो अपने डैड के साथ मिलती है। आप कहीं पर भी सर्च करोगे ना, तो आपको फ्रीन के साथ अब उसके डैड का कोई भी पिक्चर नहीं मिलेगा, क्योंकि वो दोनों मिलते ही नहीं हैं शायद। और शायद ही फ्रीन अपने डैड को पसंद करती होगी, क्योंकि वो अपने मॉम के साथ ही रहती है और दोनों का मतलब पूरी तरह से वो दोनों अलग हो गए हैं। नेक्स्ट कमेंट के बारे में बात करते हैं। तो इनका जो ये कमेंट है, मैंने जब देखा
मुझे सच कहूँ तो बहुत ही अच्छा लगा, मेरे फेस पे एक स्माइल आ गई। मतलब कि ऐसे भी हम फैन्स हैं जो कि इतना अच्छा सोच सकते हैं फ़्रीन और विकी के लिए, और इनका जो ये सोच है ना, ये हर किसी को सोचना चाहिए और ऐसे ही सोचना चाहिए फ़्रीन और विकी के बारे में। तो ये लिखते हैं, फ़्रीन विकी आगे जाकर अगर शादी नहीं करते हैं तो हमें ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा दर्द होगा और बहुत ज़्यादा बुरा भी लगेगा, क्योंकि हम उम्मीद करते हैं कि वो दोनों आगे जाकर शादी करेंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो फ़्रीन और विकी की जो दोस्ती है ना, वो टूटेगा नहीं, वो ऑलवेज़ साथ रहेंगे, ऑलवेज़ एक दूसरे को देखकर हैप्पी रहेंगे और उम्र भर उनका रिलेशन जो है वो ऐसा ही रहेगा। वो दोनों हमेशा एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे और ये सच भी है। तो मैं भी यही सोचती हूँ, अगर वो दोनों आगे जाकर शादी नहीं भी करते हैं तो बुरा तो ज़रूर लगेगा, लेकिन वो उम्र भर बेस्ट फ्रेंड की तरह रह सकते हैं। कभी भी वो दोनों एक दूसरे से अलग नहीं होंगे, हमेशा एक दूसरे को पूरी तरह से सपोर्ट करेंगे। और मैं आप सबसे भी यही उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी ऐसे ही कुछ सोचो। अगर वो लाइफ में किसी और को लाइफ पार्टनर के हिसाब से चुनते हैं, रोमांटिक रिलेशन के लिए किसी और पर्सन को चुनते हैं, तो आप सबको इसको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है और उनको बुरा तो बिल्कुल भी मत कहिएगा, क्योंकि हर किसी की पर्सनल लाइफ होता है। अगर हम अपने बारे में भी बात करें ना, तो हमें भी तो अपने हिसाब से लाइफ पार्टनर चाहिए ना, हम किसी और के हिसाब से लाइफ पार्टनर नहीं चुन सकते हैं। मतलब कि मैं रोमांटिक रिलेशन के बारे में बात कर रही हूँ, क्योंकि हमसे ज़्यादा उनको अपने पर्सनल लाइफ के बारे में ज़्यादा पता है। तो मैं तो ऑलवेज़ उनको सपोर्ट करने वाली हूँ, चाहे कोई भी सिचुएशन हो। तो आप सब भी ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। नेक्स्ट कमेंट है, आई डोंट लाइक इट एफबी। एफबी का मतलब फ़्रीन बेकी है। तो ये लिख रही हैं, मैं फ़्रीन और बेकी को लाइक नहीं करती हूँ। तो आप क्यों लाइक नहीं करते हो? उन्होंने ऐसा क्या कर दिया है? देखो, वो दोनों काफ़ी ज़्यादा काइंड पर्सन हैं, बहुत ज़्यादा स्वीट हैं। तो ऐसी बातें मत बोलो। आप ऐसा सोचो कि वो दोनों एक अच्छे पर्सन हैं, उनको लाइक करना चाहिए। प्लीज़ इस तरह की चीज़ें मत लिखो। किसी को हेट करना ना बिल्कुल अच्छा नहीं होता है, किसी को लव करना बहुत अच्छी बात होती है। नेक्स्ट कमेंट के बारे में बात करें तो ये लिख रहे हैं, व्हाई फ्रीन और सेइंग फॉलोइंग ईच अदर इन इंस्टाग्राम। मतलब कि फ्रीन और सेइंग एक दूसरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो क्यों कर रहे हैं? तो मैं शुरुआत से बताने की कोशिश कर रही हूँ। फ्रीन और बेकी जब आइडल फैक्ट्री के साथ कनेक्ट हुए, मतलब कि काम करना स्टार्ट किया, तभी आइडल फैक्ट्री में ये जो सेइंग है ये भी मौजूद था, और उनका एक फर्स्ट जो सीरीज़ था फ्रीन बेकी का, उसके साथ ही आया था। मतलब कि सेइंग और एक और बॉय है जिसका नाम है शायद बिली, उन दोनों का एक बीएल सीरीज़ आया था शायद सीक्रेट क्रश ऑन यू। तो उस सीरीज़ में फ्रीन और बेकी ने साथ में फर्स्ट टाइम काम किया था। तो तभी आइडल फैक्ट्री में ये सब काम करते थे एक साथ। तो फ्रीन और बेकी ने दोनों ने ही सेइंग को इंस्टाग्राम पर फॉलो किया था। बेकी ने तो रिसेंटली ही लोगों को अनफॉलो किया ना, और उसमें उसने सेइंग को भी अनफॉलो कर दिया। लेकिन बात ये है, फ्रीन ने अभी तक किसी को भी अनफॉलो नहीं किया है। तो जब वो अनफॉलो करेगी तभी हमें ये सोचना होगा। अगर वो सेइंग को अनफॉलो नहीं करती है तभी सोचने की शायद बात होगी। तो देखते हैं। आखिरी कमेंट के बारे में बात करते हैं। ये लिखते हैं, फ्रीन और विकी के चक्कर में मेरी पढ़ाई भी इफ़ेक्ट हो रहा है, मतलब कि इनकी पढ़ाई ख़राब हो रही है। उन दोनों को एक बार सारे फैंस को बताना तो चाहिए, उन दोनों के बीच सब कुछ ठीक है, और ये अगर बताएंगे तो सारे हेटर्स का मुंह भी बंद हो जाएगा, और जो झूठी न्यूज़ भी फैल रहा है वो भी कम हो जाएगा, मतलब लोग कम कर देंगे। तो मेरे कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि उन दोनों को बताने की क्या ही ज़रूरत है? क्या आपको उन पर बिलीव नहीं है? तो देखो, हेटर्स का काम है हेट करना, लोगों का काम है कहना। मैं आपके बारे में भी बात कर रही हूँ। आपने अपने लाइफ में ये चीज़ को ज़रूर एक्सपीरियंस किया होगा। अगर हम अच्छा करें या फिर बुरा करें, जो लोग कहने वाले होते हैं ना, तो वो कहते ज़रूर हैं। आप अच्छा करोगे तब भी कहेंगे, बुरा करोगे तब भी कहेंगे। जिन लोगों को गलत बातें बोलनी होती है वो ज़रूर बोलते हैं। इसके बारे में हमें ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। अगर हमें खुद पर यकीन है, अगर आप किसी पर पूरी तरह से बिलीव करते हो, तो इस तरह की चीज़ों के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए। तो और एक बात, आप जो ये लिख रही हैं कि पढ़ाई पर इफ़ेक्ट हो रहा है,
तो आप इतना सोच ही क्यों रहे हो कि पढ़ाई पर इफ़ेक्ट हो रहा है। प्लीज़ मैं हमेशा ये कहती हूँ, देखो आप फ़रीन बकी को पसंद कर रहे हो वो सही है, ठीक है, आप पसंद करो इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन इसके चक्कर में आप खुद को ही परेशान कर रहे हो, खुद की ही चीज़ों को ख़राब करते जा रहे हो, आप पर इफ़ेक्ट हो रहा है, तो ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है। ये आपकी खुद की पर्सनल लाइफ़ है, इसमें क्या अच्छा होगा, क्या बुरा होगा, ये आप डिसाइड करोगे। आप किसी के बारे में इतना भी मत सोचो कि खुद पर असर होने लगे। देखो हम जितने भी फ़रीन और बेकी के फैन्स हैं, ये नॉर्मल बात है कि आप उनके बारे में सोचोगे ही, क्योंकि जब हम किसी इंसान को पसंद करने लगते हैं, तो उसका ख़्याल आना नॉर्मल बात है। लेकिन आपकी खुद की भी तो एक पर्सनल लाइफ़ है, आप किसी के बारे में इतना क्यों सोच रहे हो? इतना क्यों ओवरथिंक कर रहे हो कि दिन-रात, सुबह-शाम वही आपके दिमाग में चल रहे हैं? ये सही नहीं है। आई एम सॉरी, मेरी बात का आप सबको बुरा लग सकता है, लेकिन आपकी भी खुद की पर्सनल लाइफ़ है। फ़रीन बेकी आपके लाइफ़ का एक हिस्सा हैं, पूरे के पूरे लाइफ़ नहीं है वो दोनों, आपकी पर्सनल लाइफ़ है। वो दोनों को आप जानते हो, पसंद करते हो, वो दोनों आपके लाइफ़ के एक छोटे से हिस्से हैं, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। पर आप सबको ये सोचने की ज़रूरत है, आप सब अपने पर्सनल लाइफ़ को भी ध्यान दो, अपने पेरेंट्स पर ध्यान दो, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। अगर कोई जॉब कर रहा है तो जॉब पर ध्यान दो, अपने दोस्तों पर ध्यान दो। ये क्या है यार, दिन-रात, सुबह-शाम उनके बारे में सोचने की क्या ज़रूरत है? आप पसंद कर रहे हो, ठीक है, पसंद करो और अगर कभी देखने का भी मन करे तो देख लो, लेकिन इतना क्या है? अगर कोई चाहे तो मुझे 2 बात ज़रूर सुना देना, लेकिन मैं जो कह रही हूँ उस पर भी ज़रूर ध्यान दीजिएगा। आप जो ये कर रहे हो ना, ये पूरी तरह से गलत है। आपकी पढ़ाई पर इफ़ेक्ट हो रहा है, ये कितनी बुरी बात है, ये सही नहीं है। प्लीज़ ऐसा मत करो। आप खुद पर ध्यान दो, अपने पढ़ाई पर ध्यान दो। फ़रीन बेकी के बारे में सोचो, लेकिन इतना भी ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी इस वीडियो में बस इतना ही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप सबको ये वीडियो पसंद आया हो प्लीज़ लाइक कीजिए, अगर कोई नया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ आप सबको वीडियो कैसा लगा। अगर किसी का कोई क्वेश्चन भी हो वो भी कर लेना। बाय बाय। थैंक यू।